शुरू में कुछ नहीं था, केवल परब्रह्म था। वह एक सर्वोच्च सिद्धांत तत्व था जिसका न कोई आरंभ था न अंत। वह परम सत्य था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह एक दिव्य सार तत्व था। कारण और प्रभाव मिलकर एक हो गए थे। कालातीत। उसका आकार नहीं था किंतु वह निराकार भी नहीं था। उसमें कोई गुण नहीं था परंतु वह गुण से रहित भी नहीं था। परब्रह्म की इच्छा हुई तभी भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण आरंभ हुआ। ब्रह्मांड प्रकट होने को तैयार था। अनावेशण के योग्य और विशिष्ट परब्रह्म की इस इच्छा ने एक कंपन पैदा किया, जिससे पहली ध्वनि का जन्म हुआ और वह थी ओम। इस एक ध्वनि में समस्त ध्वनियां सम्मोहित थी। सबसे पहले बनने वाले मूल तत्व कहा गया जिसे 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले बनने वाले मूल तत्व को महत तत्व कहा गया जिससे 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। सत्व गुण संरक्षण का प्रतीक है, रजोगुण क्रिया को दर्शाता है और तमोगुण विनाश का सूचक है। इन 3 गुणों के प्रभाव से 5 भौतिक तत्वों यानी पंच तत्व का जन्म हुआ। वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन तत्वों के साथ मिलने से प्रकृति अस्तित्व में आई। इन गुणों ने 5 इंद्रियों को भी उत्पन्न किया, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद। और इन पांचों को महसूस करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां विकसित हुई जिन्हें मन द्वारा संचालित किया गया। अन्न पदार्थ की उत्पत्ति के साथ संवेदना प्रकट हुई। इसके बाद जल प्रवाहित हुआ जिसने सब कुछ ढाक लिया। हर जगह केवल जल था परंतु उस जल में डूबने के लिए कुछ नहीं था। अंध है। तब परब्रह्म ने स्वयं एक दिव्य स्वरूप धारण किया जो जल से भरे सरोवर में कमल दल बनकर प्रकट हुआ। जल को नार और निवास को अयन कहते हैं। इस तरह इस दिव्य स्वरूप को नाम मिला नारायण। फिर प्रभु ब्रह्मा ने अपना अंश जल में प्रत्यारोपण दी। शास्त्र में पालन पोषण किया। एक सुनहरा अंडा जो प्रकाश वृत्त की तरह चमक रहा था। क्योंकि यह अंडा परब्रह्म से उत्पन्न हुआ इसलिए इसे ब्रह्मांड कहा गया। फिर नारायण ने विष्णु बनकर इस अंडे में प्रवेश किया। विष्णु सर्वव्यापी थे, वह पालक कहलाए और उन्हें सत्व गुण का संचालक माना गया। क्योंकि उस सुनहरे वृत्त ने विष्णु को गर्भ की तरह ढक लिया था इसलिए उस अंडे को नाम मिला हिरण्यागर्भ। विष्णु की नाभि से 14 पाखुड़िया वाला एक कमल पुष्प निकला और इस पुष्प से ब्रह्मा प्रकट हुए। यह परब्रह्म का एक और दिव्य अवतार था। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे। सृष्टि के इस जनक के एक हाथ में कमंडल था और दूसरे में माला। सीप में जिस तरह मोती पलता है उस तरह हिरण्यागर्भ के भीतर 1 वर्ष रहने के बाद 2 भाग कर दिया। उसका ऊपर का आधा भाग स्वर्ग कहलाया और निचला आधा भाग पृथ्वी बनी। दोनों के बीच आकाश व्याप्त था। ब्रह्मा जी ने इस सहृष्टि के चक्र का आरंभ कर दिया था और वो जानते थे रचना के बाद की स्थिति और अंत में विघटन। इस चक्र का अंत होने पर एक नया चक्र आरंभ होगा। अव्यवस्था के अति प्राचीन सागर में विलीन हो जाएगा। इस विघटन के उपरांत ब्रह्मा जी द्वारा एक नई सृष्टि की उत्पत्ति संभव है। शुक्राना मालिक का। शोनिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।